के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी यानी मैप से संबंधित जितना ही में जीके के रूप में बनल है वो सब मैप में भी कहीं ढूंढना होगा। तो सबसे पहले जब भी कभी मैप रखते हैं, कभी नीचे ऐसे रखो, ऐसे खड़ा रखो, कैसू रखो। तो जब मैप सीधा ऐसे ना है तो ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है सिर्फ उत्तर होता है। कौन दिशा होता है? उत्तर। तो ये 1 नंबर में है, नक्शा में उत्तर दिशा कहाँ होता है? नक्शा के ऊपर। तो नक्शा के ऊपर उत्तर है ना, एकदम सेम उकरा अपोजिट, यानी कि उत्तर के उल्टा क्या होता है? दक्षिण। तो ऊपर के उल्टा नीचे। तो नक्शा में सबसे नीचे कौन होगा? दक्षिण। तो बोला है कि नक्शा में नीचे कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। तो ऊपर है नीचे, समझना क्या? तो नक्शा के ऊपर उत्तर और नक्शा के नीचे दक्षिण। तो जब भी ऊपर और नीचे मतलब कि छोड़ो, नक्शा में उत्तर दक्षिण देखना हो कि कोई बोल रहा है कि यहाँ से उत्तर जा, जैसे भोपाल से कोई झारखंड के पूरब में कथी है? झारखंड के पूरब में कौन राज्य? जल्दी देख कर बताओ। झारखंड के पूरब दिशा में कौन राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो ठीक। और झारखंड के उत्तर में कौन सा दिशा है? कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार के उत्तर में कौन है? बिहार के उत्तर में हाँ देखो, नेपाल देश है। ठीक। अब बिहार के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है? देखो झारखंड। ऐसी चौहद्दी देख लेगा। झारखंड के अभी ऊपरी नीचे ना आने दो। देखो जब मैप ऐसे रखे ना, हम मैप ऐसे ना देख रहे हैं ना, बोल रहा कोई है ना? ठीक। तो ये हमारा हाथ है ना, ये कौन हाथ है? दाहिना। तो मैप में जब ऐसे देखते हैं तो हमारे दाहिना हाथ के सामने कौन दिशा रहेगा? पूरब। हाँ, इन्हें घुमाए तो ऐसे देखे तो दाहिना इन्हें गया, लेकिन इन्हें कौन दिशा है? पूरब। तो मैप में कौन दिशा रहेगा? पूरब। तो अगर मैप ऐसे का कैसू तुझे देखो, सामने ऐसे अगर देख रहा है ना, तो जिन्ने तो पूरब हाथ है ना उधरे हो, जिन्ने तो दाहिना हाथ है वो कौन दिशा होगा? पूरब दिशा। और जिन्ने बायां हाथ होगा उन्हें कौन दिशा? पश्चिम दिशा। हाँ, तो इसका पूर्वोत्तर राज्य भी कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर, जैसी पूर्वोत्तर राज्य के कोई राज्य के नाम बोले तो ये 7 राज्य के नाम बोले 8 गो के। देख लो, तो ऊपर में कौन दिशा? उत्तर। नीचे में दक्षिण। हाथ के दाहिना वाला दिशा कौन? पूरब। और बाया वाला दिशा कौन? पश्चिम। तो 4 गो क्वेश्चन। नक्शा में उत्तर दिशा में कौन हो? नक्शा में उत्तर दिशा कहाँ होता है? ऊपर में। सब ऊपर मिल गया। और नक्शा में नीचे में कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। नक्शा में दाएं तरफ, दाएं का मतलब दाहिना हाथ में कौन सा दिशा होगा? पूरब। और नक्शा में पश्चिम दिशा कहाँ होता है? पश्चिम किन्हें होता है? बाएं। तो ये बाएं वाला लुल्ला हाथ में। समझ गए 4 क्वेश्चन। अगला, भारत के ना सबसे लास्ट वाला बिंदु सबसे ऊपर होता है या सबसे नीचे वाला बिंदु एगो नीचे होता है? तब भारत के सबसे ऊपरी वाला बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। इसे लिखा अब न मिलेगा, पुराना मैप में मिलता था। ठीक। तब भारत के है ना, देखे ना, यही तो तय है। और देखो, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? एक का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक। ये इंदिरा कॉल लिखे है ना, ये हाँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत की उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत में सबसे उत्तरी बिंदु के मतलब सबसे लास्ट बिंदु। तो ऊपर में इंदिरा कॉल ना दिखा, लेकिन इंदिरा कॉल कहाँ है? तब सबसे लास्ट ऊपर में लद्दाख बनता है, तो लद्दाख में। अब भारत के सबसे निचली बिंदु यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु, नीचे दक्षिण है ना, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो उसका नाम है श्रीलंका। भारत के है। ठीक। तो हाँ, स्थलीय सीमा बोले तो कन्याकुमारी देखा ऐसे, लेकिन भारत के अपन इलाका यहाँ अंडमान निकोबार तक है। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सब मैप में देखो यहाँ इंदिरा पॉइंट लिखल होगा, एकदम सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार में। क्या नाम मिला? देखो ने घूमकर कहाँ है? अब मिला रही इंदिरा पॉइंट 19 अंडमान निकोबार में है। तो देखो ये बोले हैं भारत के। अब एक और देखो, तो भारत की 8 नंबर बता रहे हैं, भारत की दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, लिखा जो इंदिरा पॉइंट। बताते हैं। हाँ, 7 और 5 उत्तरी बिंदु कौन है और 5 नंबर ना दूसरा है, बताते हैं। ठीक। तो अब भी एगो क्लियर होगा कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, समझ लो। ठीक। ये मिला ना है, थोड़ा अब भी से पढ़ेगा, तू किताब पढ़ेगा, कोई बता कोई ना कोई लिखवाइए देगा, मिल जाएगा, समझना मिल। ठीक। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि सबसे नीचे वाला बिंदु के नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा उसे छोड़ो, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। यही देखो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। तो जब भी इंदिरा पॉइंट खोजना हो तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार सबसे भारत के सबसे लास्ट बिंदु होता है दक्षिण में, ये सबसे लास्ट बिंदु कहती है इंदिरा पॉइंट। हाँ, टापू पर है। और सबसे ऊपरी बिंदु कहती है इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? लद्दाख में। अब क्वेश्चन पर
तो ये इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में। अभी सांबर झील के अभी रहने तो बाद में। भारत के उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत के उत्तरी बिंदु कौन है? कोई का नहीं। इंदिरा कॉल फोन कहाँ से आता है? ऊपर से। तो सबसे ऊपर में है ना इंदिरा कॉल, तो लद्दाख में है सैटेलाइट से। और सबसे नीचे में है अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया? सेम ऐसे इधर होता है। भारत के ना सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नागालैंड से पहले देखो अरुणाचल प्रदेश मैप में आता है। यहाँ है, यहाँ तक के सीमा है अरुणाचल प्रदेश की, और नागालैंड के तो इतने दूर ना है। ठीक क्लियर हो गया? तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूरज कौन राज्य में उगता है? पहले क्वेश्चन दिए थे कि ये पूरब है तो पूर्व से ना उगेगा, और सबसे लास्ट में किने डूबेगा? गुजरात में। इधर ये जब वो किबथू जगह है, इधर गोरमोता जगह है। केनु तो जगह लिखल ना दिखाई दे रहा है, जरा सा दिखाई दे में ना है। हां आप आए अमेरिका नहीं मेरा। ठीक है, बस इतने समझ लेना। ठीक है, अब आता चारों बिंदु समझ ना लिया? ऊपर नीचे इधर पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और बीच में मध्य प्रदेश। मिडिल ईस्ट स्टेट है ना ये मध्य प्रदेश बीच वाला। ठीक, अब आओ लिखल है 6 नंबर देखो। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान। जल्दी से राजस्थान में खोज के बता। मिला? कल मिलना गया? कल शनिवार के बढ़िया से दिखा दिए थे, कल खूब पूछे थे ना। देखो राजस्थान में जयपुर के बगल में सांभर झील लिखल है ना, तो ये खत्म। ऐसी बहुत सारा मिलेगा तो और बात चल जाएंगे। जयपुर के खत्म कर दियो। और देखो वो जो सांभर झील से बगल से लूली नदी निकलता है ना, पहले पूछे थे लूली नदी तक कोई मिल ही ना रहा था। ठीक, आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। 10 नंबर है पाक जल संधि कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और जल्दी जाओ, भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि मिला सबके लिखल है। तो देखो वो जल संधि के मतलब ना इधर इधर पानी जोड़ता है ना, तो 2 रास्ता के घेर दिया है। ये है ना पाकिस्तान के लोग नैया लेके यहाँ जाता है। ठीक, तो ये का जल संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना। भारत यह है, श्रीलंका के बीच में ना होगा, तो बीच में लिखल मिला। और रुक जाओ, देखो पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी सब इधर ही रहेगा ना। अमेरिका बहुत दूर। मिल गया? तो देखो पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका। लेकिन ये जल संधि केकरा केकरा बीच में है? पाक के मतलब होता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जल संधि है आने जाने के। क्या देखो पाकिस्तान वाला बोला कि हम नहीं ले जाएंगे, तो अपना घर में बीच में जा देंगे ओकरा, तो कहेंगे ना तू जाओ ऐसे मैं घूम कर। तो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश आना होता है ना, तो ओकरा यहाँ मैं ऐसे घूम कर आता है ना, ये जल संधि में घूम कर तब यहाँ जाता है नैया लेकर। समझिएगा बेटा। हाँ, भारत के लोग सर प्रधानमंत्री। ठीक, तो ये कौन था? तब पाक जल संधि समझ गया। भारत और श्रीलंका के भी देखो जब पड़ी मन्नार के खाड़ी मिल जाएगा, वो जानी ना है ना, मिला मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी मिला। ठीक, तो याद रखना पाक के खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि सब भारत और श्रीलंका की। मन्नात्रार आधा नौ ना करना है, अच्छा से पढ़ो। मो आधा नौ ना करना और मन्नार ये में न लिखल है बोर्ड पर। मन्नार मतरार न है, मन्नार है। क्या लिखल है? हाँ ठीक है दो। तो ठीक समझ गया, तो सब हो जानी। अगला देखो 11 नंबर पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। जाओ तमिलनाडु में और जब पुलिकट झील खोजो, आप पुलिकट बंदरगाह को मिलेगा जो पड़ी। हाँ देखो ओहे झील है पुलिकट झील। ठीक, पुलिकट झील को ना लैगून झील भी कहा जाता है। देखो समुद्र के पानी अंदर में घुसल है ना, ये जगह पुलिकट झील है। देखो जो बंदरगाह है, बंदरगाह के चिन्ह है ना लगन कड़िया वाला, तब पुलिकट बंदरगाह कहे या पुलिकट झील कहे तब बता देना तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु में स्पेशल के जन है तो चेन्नई के बगल में है ना, चेन्नई जनी में। हाँ तो देख लो जानी तमिलनाडु में चेन्नई, पुडुचेरी, तमिलनाडु के में कावेरी नदी। हाँ देखो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी बहुत ही मिल गया, शिव समुद्र गंगा। देखो तमिलनाडु राज्य से रास्ता जाता है तो रामेश्वरम दिखाए थे ना, धनुष के ट्यू, आदम ब्रिज मिला ना, राम जी के पुल ना, ये ना राम जी के पुल है ना, बताए थे एक जन। रामेश्वरम पुल ना लिखा, रामेश्वरम सेतु। अच्छा आदम सेतु ना लिखल है, वो है राम जी।
मन्नार है ना लिखल, ओकरा ऊपर लिखल है। ओए भारत से श्रीलंका तक के गए, लंका गए थे राम जी। अच्छा नहीं मिला था। अगला 12 नंबर, केल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जाओ, केल्लेरू खोजो। तमिलनाडु के ऊपर है केल्लेरू। केल्लेरू झील, काल्लेरू लिखल है में, काल्ले मिल गया। देखो ओकरे बगल में नीचे लिखल है मछलीपट्टनम। ठीक, पटनम लिखल है। विशाखापट्टनम दिखाई दे ना, वैसी है मछलीपट्टनम। हाँ, ये जो मछली आंध्र प्रदेश से खूब मछली होता है, समुद्र से मछली। भारत में सबसे ज्यादा मछली ना आंध्र प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से मछली पकड़ पकड़ कर लेकर जाता है। अधिक काल्लेरू झील मिला, ओके नीचे ना लिखा। छोड़ो तो राशि के खत्म करो। आओ अगला है चिल्का झील कहाँ है? तो सब देख लिया है। उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में खोजो जाके। बहुत अच्छा। आ देखो भुवनेश्वर, देखो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओकरे बगल में पुरी है, जो बोले थे जगन्नाथ पुरी। ओकरे बगल में देखो चिल्का झील है। एहो लैगून झील है। देखो एहो में समुद्री पानी घुस रहा है ना, तो देखो एहो लैगून झील होता है, जो समुद्र से सटल रहेगा सब। अगला देखो, अगला पेरियार झील कहाँ है? केरल में। तो केरल राज्य में आओ। पेरियार झील मिल गया। परियार ना है, तो देखो इस समुद्र से सटल ना है, ये लैगून झील ना होगा। बहुत कहाँ सब है? जो समुद्र कौन कौन पानी में सटल? देखो पुलिकट झील सटल था, चिल्का झील। ये दूगो ना एर्नाकुलम झील थोड़ी ना, तो बंदरगाह के नाम है, जो पुराना कोच्चि है, यही पर वास्को डी गामा आया था सबसे पहली बार भारत में। सबसे हाँ, जो नया नाम हो गया एर्नाकुलम। तो देखो केरल में ना एर्नाकुलम बंदरगाह मिल गया। बेवनाड झील, हाँ मिला के जन है। हाँ मिला ना। तो देखो वो बेवनाड झील देखो समुद्र से न सटता है, वो लिखल ओहे में है, लेकिन समुद्र के ओहे बगल में है। अच्छा कथी? तो समझ गया। पेरियार झील और बेवनाड झील कौन राज्य में है? इनमें से न बोलता है। टेस्ट के दिन न बताएगा तो मुड़ी फोड़ पका मारेंगे, तो उसमें न सुझाई देता है। तोरा बेवनाड झील दिखाई दिया? ना रे देखो तो रे, तीनों बतियाता है ना, दिखाई देता है बोलेगा ना। वो है ना हमारा होगा 2 दिन तक, चारों के चारों ड्यूटी आ जाता है ना। दिखाई देता तो बोलेगा नहीं, हम दिखा रहे थे जनूतम दिखाई हुए करते थे। देखो केरल आज ना खुदा घर जाकर स्टेट के खोजबे ना किया तो मिलेगा कैसे? केरल आज यहाँ पर पेरियार है, एक बगल में बेवनाड है। कहता कि तो हिंदियों लगता कि न पड़ जाएगा, ऐसी खाली क्लास तरफ से चल जाएगा। अगला में से 14 नंबर पेरियार जी समझ ना गया। केरल में बहुत जगह है, वो सब वहाँ के मलयालम भाषा वैसी रहता है, मिला तो सके। हाँ तब अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। एक मतलब समझो, तट रेखा के मतलब कि कौन राज्य है जेकर सबसे लंबा समुद्र से सटता है? एकदम बता, भारत में कितने राज्य से समुद्र से सटता है? 9 गो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, टोटल हुआ 9 गो। सबसे ज्यादा केकर? गुजरात की। तो ये ने पूछा एक देखो एक चित्र बनाएंगे तो ऐसी ऐसी हो रहा है, तो कितना कटल फटल राज है। ये सबसे ज्यादा काउंट हो जाता है। राजस्थान में दूर पर पड़ता है। छोड़ो, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। समझ गया। अब गिनो, देखो इधर से इतना बड़ा जितना इलाका होता है ना, एक बोला यदि पश्चिम में है तो एक पश्चिमी तट बोला जाता है, और इधर ही पूरब में है तो कौन तट बोले जाएगा? पूर्वी तट। तो पूर्वी में यहाँ से यहाँ तक के वाला भाग को ना कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक के कौन तट? कोरोमंडल तट। अगला दिन देंगे कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ? तमिलनाडु से। देखने खाली समझो केन्या से कौन राज्य से कहाँ से बाद में बता देंगे। अच्छा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक अभी समझो। ठीक, अभी ये बोल आउ है आज उसके फिर अगला नाम है लेकिन इतने समझो। अब फिर इधर के तट में वो मालाबार तट है, जो कर्नाटक से लेकर केरल तक वाला इलाका को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है,
बाद में थोड़ा सा अच्छा से बताएंगे, रह दो। तो पहले याद रखो, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा समुद्र से कौन राज्य सटता है? समझ गया? अब समुद्र से क्या को राज्य सटता है? जल्दी से देख कर नाम बताओ नौ के। और कोई सटता है? और से गुजरात। आंख में उनका देखो, बिना देख ले गुजरात, मैप में सबके गुजरात दिखाई दिया? मैप में देखे के ना है, लेकिन आंख हमारे मिला हुआ, गुजरात दिखाई दिया। और नीचे कथी है? महाराष्ट्र नीचे। आराम से रे, कथी बोला है? महाराष्ट्र के लगले गोवा है, ओकरा बाद कर्नाटक के काउंट करो। हाँ सटल है, ठीक है। तब पूरा से हम दिखा रहे हैं तो दिखाई दे रहा है मैप की, न से बोलो ना। अमन पहला मैप देख रहा है तू? यहाँ देखो, गोवा कर्नाटक भले बीच में, तो कोई के पहले बिलो कोई दिक्कत ना है। तो पहले गुजरात, ओकरा नीचे महाराष्ट्र, गोवा के बाद कर्नाटक, केरल दिखाई दे रहा है मैप, फिर वो देखे आंख में दिखाई दे रहा है। केरल के बाद तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा के बाद ऐसे मैप एकदम आंख बंद करने के बाद सब भारत के नक्शा, भारत के सब राज्य दिखाई देना चाहिए कि जन कहाँ, ये कहे के मतलब। तो याद रहना चाहिए आंख मुन की केने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम कितने सटता है? मिजोरम जो उजला उजला इलाका है ना, वो म्यांमार देश है, तो वो पानी इतने दूर है। अब आ जाओ 16 नंबर, भारत का मानक समय रेखा जरा बोला जाता है 82.5 डिग्री। ये डिग्री होता है, ये कॉमा के मतलब होता है मिनट, सेकेंड्स, और एक बाद में समझाएंगे। आज एक दूसरा भाषा है पूर्वी देशांतर बोला जाता है। तो भारत का मानक समय रेखा कितना रात से गुजरता है? 82 डिग्री। 82.5 डिग्री कितना रात से गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना रात से गुजरता है? 3 को क्वेश्चन ऐसे बनता है, 5 के नाम। पहले डाउट देख लो, ऊपर से देखो, यह 82 लाइन पर बता देना। पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 5 हो गया, उड़ीसा छूट गया था। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वो लाइन दिखाई दिया रहा है? सुबह लाइन दिखा दो अमन के, दिखाई दे दिया? तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वही लाइन में आता है छत्तीसगढ़, और तनका साइन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 को ना गया, एक उड़ीसा बोल दिए। चलेगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कै गो रात से मानक समय रेखा गुजरता है? कौन कौन? फिर आंख बंद कर डायरेक्ट देखो, मध्य प्रदेश, हाँ, आप गौर से, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और वो में से बोले थे 3 वो में प्रदेश लगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा उड़िया गया, ठीक हो गया। अब आ जाओ, जब ये है तो वो कर्क रेखा तो बहुत बड़का है, नदी है, रिपीट कर लो। कर्क रेखा भारत के 8 बोल दिया ना, देखा 8 गो। और जरा 23.5 डिग्री बोला जाता है, कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। कर्क रेखा भारत के 2 बीचों बीच बांट देता है। तो भारत के 2 भागों में कौन सी रेखा बांटता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कै गो राज्य से गुजरता है? देखो यहाँ लाइन को दिखाई दे रहा है, वो दिखा दो। आप चुपचाप सब देखो, हम दिखा रहे हैं, कोई बोलना नहीं। गुजरात से देखो, राजस्थान सटा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। मित्र पर गमछा जार, दिन लो, टोटल 8 गो राज्य से। तो कर्क रेखा कै गो से? आप देखो, बिना देख ले रहे को, गुजरात देखो, मैप में देख रहा है, मन में देखो, गुजरात, बगल में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या क्या मैं अपना दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा था। कौन रंग का ये हो याद सदी हरियर के है, ये क्रीम कलर के है। देखो रंगो याद कर ले, रंग याद ना करना है। हरियर के है, पिंक
ई मैप में कोई और रंग रहेगा, फिर दूसरा कोई अलग टाइप के मैप ले लेगा, ओकर में रंग कुछ और, रंग के मायने नहीं रखता। हो गया करके का कहानी खत्म। मानक समय इधर आओ। कक्ष का रन कहाँ है? गुजरात में बताए थे बहुत बड़का दलदल है इलाका, हाँ ये दलदल है ना, बताए थे हाँ मल्टीपल बुंदका बुंदका दे रहा था, मिल गया। कौन राज्य में है? गुजरात में। देखो यहाँ पर ही गुजरात राजस्थान में दलदल नहीं ना। ना, राजस्थान तो पूरा सूखल सूखल है। तो और बालू कुआ हुआ है तो धस जाए। देखो हाँ दूसरा जगह में डाला उनका ओकरे बगल में कहे थे कि देखो कक्ष की कक्ष की खाड़ियों मिलेगा, मिला कक्ष के रन, कक्ष की खाड़ी, ठीक। और गुजरात में देखो वो यानी पोरबंदर है जहाँ गांधी जी के जन्म हुआ था, मिला एकदम समुंदर के सट्टल। हाँ नवी बंदर के बगल, अरे हम नहीं देखा है वहाँ, आप मैप में देखो ठीक। बहुत अच्छा देखो ओकरे ऊपर द्वारिका है जहाँ कृष्ण के नगरी, अभी डूबल है तो सब ढूंढने जाता है तो मिलता है पोरबंदर के ऊपर। हाँ द्वारिका एकदम डूबल है, मियानी के ऊपर एक राउंड दिखाए थे, तो ये तो फिर दोबारा दिखा रहा था ना, ठीक है। अयोध्या अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में, तो गुजरात की कहानी खत्म करो। कक्ष के हो गया। देखो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से ज्यादा गुजरती है? पहले तो भारत के 4 गो राज्य से अति ब्रह्मपुत्र, देखो यहाँ पड़ी ब्रह्मपुत्र, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया, असम में, हाँ बोलो, असम में नहीं जाता। हाँ असम में हुआ, नागालैंड में, मेघालय में, 4 गो में हो जाता है, ठीक है। पानी के इलाका बहुत दूर में फैल रहता है नदी, ठीक। नागालैंड में है, तनका संग दिया है। अच्छा चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। तो सबसे ज्यादा कौन राज्य में से होता है? देखो असम में ना है, इतना दूर में है, ठीक। आप सेम वही बात पर आ जाओ। गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरती है? देखो उत्तराखंड से गंगा नदी का स्टार्ट होता है, तो एक गौर से देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देखो गंगा नदी के मैप बह रहा है, देख लो, बिहार में गया, बिहार के बाद तनकासानी झारखंड के इलाका है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, बस इतने ना आए, समझ गया। कह गो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5, उसके बाद बांग्लादेश में चल जाता है, ठीक। इनने से गौर से मैप अब हमारे, हाँ बंगाल के खाड़ी में 3 को है। तो देखो इनने से, अच्छा ठीक 3 गो, तो इनने से ब्रह्मपुत्र नदी, इनने से गंगा नदी, एक बार बताए थे, दोनों मिलकर ढाका में मिल गया, जो भाई नाम कथी बन गया, पद्मा नदी, दोनों के मिले से। गंगा जी नदी बंगाल की खाड़ी में जाता होगा, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ तो वही ना बोलिए ब्रह्मपुत्र में कहाँ है? खोज देंगे बाद में। नाम कौन राज्य में था, कोई नाम न लिखा होगा। अच्छा तो रुक जा, पहले पढ़े दो। गंगा देखो गौर से देखो, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी बह आया ना, बांग्लादेश में दोनों एक हो गया, तो आगे फिर एक नाम चेंज हो जाता है, पद्मा। पद्मा तो अति गंगा नदी के बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। गौर से देखो, यहाँ देखो खाली पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में आया ना गंगा नदी, का नाम अब कथी बन गया, पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में घुसा था, का नाम बन गया यमुना, ठीक। और जब पद्मा यमुना मिलता है, अति यमुना और पद्मा मिलता है, तब बनता है मेघना। ये सब मिल मेघना तो फिर दूसरा, अच्छा मैं नाम ना, ठीक। आने दो, छोड़ो, बाद में अच्छा से एक बार बताया थे, अच्छा से अभी नाम ना लिखा है, बोलो आज डिस्टर्ब ना, छोड़ो। ये दोनों नदी मिल करके अब बंगाल के खाड़ी में गिरता है ना, ये दोनों अपना साथ है ना बहुत सारा माटी बहा कर ले आता है। तो जब माटी बहा कर ला देते हैं ना, खड़ा करने देता है माटी, तो क्या बोला जाता है डेल्टा। सुंदर एजनी पे देखो लिखा है सुंदरबन डेल्टा, हाँ लिखल होगा, खोजो। गंगा नदी के मुहाना है ना, नए लिख ले, मैप तनी अथी वाला दे, पहले वाला तो सब लिखल था, जब सुंदरबन डेल्टा होगा लिखा, कहीं खोजो, कहीं मिल जाए, नए लिख ले, लेकिन हमें तो नहीं मिला, ठीक। तो मान लो ये जो इलाका है ना, इज्जत पड़ी सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा? वो जे अथी गंगा के मुहाना लिख ले है ना, हाँ चटगांव बांग्लादेश के शहर है। तो गौर से देखो, तो जो गंगा नदी के मुहाना लिख ले है ना, ओहे है बंगा अथी कथी सुंदरबन डेल्टा।
विश्व के सबसे बड़का डेल्टा। और डेल्टा की होता है जो नदियों द्वारा लाए गए माटियों के जो जमा हो जाता है ओकरा। आ इहो थोड़ा थोड़ा दलदली इलाका होता है। सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन वन क्षेत्र है जिसमें टाइगर उगे पाया जाता है, सब घूमे भी जाते हैं। हाँ हुगली नदी, हाँ हुगली वाला से सब खत्म हो गया। 20 नंबर देखो, भागीरथी नदी किस राज्य में बहती है? जाकर देख लो, उत्तराखंड। हाँ एक गोड़ा एहे में तो निकलती है, एने से भागीरथी आ इधर से एगो और नदी है, कथी नाम है? नहीं दूगो नहीं, भागीरथी आ अलकनंदा। आ ई दोनों मिलकर गंगा नदी बन गया। मिला? बद्रीनाथ है, रुद्रप्रयाग लिखल है। हाँ उत्तराखंड में जाओ, ठीक छोड़ दो ना, न लिखल है। भागीरथी मिल गया, ओहे में एगो और नदी हो गया। देखो ओकरे बगल में होगा नंदा देवी पर्वत लिखल है, वो जो उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के चिन्ह तक जानबे करता है, ट्रायंगल के तरह होता है ऐसे। मिल गया ना? भागीरथी नदी मिल गया। कथी? झील का पानी सन के रहेगा, ऐसे उजला तन का गोला कर देगा। हरियर के पानी देखो ना, चिल्का झील में जाकर देखो, चाहे सांभर झील में जाकर देखो कैसे रहता है, पानी सन के ना है। झील के मतलब पानी होता है, पानी आए। हम मानसरोवर झील देखना लिया तो देख लो, ऊपर में कैलाश पर्वत देख लो, ये सब तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। हाँ धौलागिरी पर्वत देख लो, नंदा देवी पर्वत देख लो, और माउंट एवरेस्ट देख लो नेपाल में। सिक्किम में कंचनजंगा देख लो, मिल गया। ऊपर में लद्दाख में आओ, केटू देखो, और नंगा पर्वत देखो लद्दाख में, सब ठीक है। और मैप में कुछ बच गया, वो दिन से सब बताए थे ना। इन्हें याद आओ, भारत के दूगो अति केंद्र शासित प्रदेश है जो आइलैंड है यानी द्वीप है। तो देखो एगो अंडमान द्वीप और एगो लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार के राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। देखो इतना गौर से देखो, हमारी यहाँ से मैप पर देखो, इतना वाला इलाका है, एकरा बोला जाता है निकोबार, और इतना के बोला जाता है अंडमान, ठीक। तो ये अंडमान और निकोबार दूगो मिलकर अंडमान निकोबार बनता है, ठीक। हाँ बंदरगाहो है, हवाई जहाज उड़ता है जो पड़ी गुजरात में। देखो जब बैरन द्वीप लिखल मिल रहा है, पोर्ट ब्लेयर के एजेंट देखो बैरन द्वीप है लिखल, एजनी पड़ी बैरिन लिखल है। यह पर ज्वालामुखी फटता है, अनारकोंडम द्वीप, ओकरा ऊपर देखो ज्वालामुखी जनी फटता है लेकिन रहता न है, पानी में गिरता है तो सबसे खतरनाक चोक। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। बैरिन द्वीप किस, गौर से सुनो, बैरिन द्वीप किस द्वीप पर है? अंडमान द्वीप पर। नारकोंडम द्वीप भारत के किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार पर, ठीक है, इतने याद रखना। यानी लक्षद्वीप पर आओ, लक्षद्वीप की राजधानी देखो कवरती है ना, कवरती भी लिख लिया है एक कर। हाँ एक बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है, तो छोड़ दो, अब ना पढ़ो ना। आप गौर से देखो, भारत के स्थलीय बिंदु में भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो स्थल के मतलब होता है यहाँ तक के, तो सबसे लास्ट में धरती ना कन्याकुमारी है, ठीक। वहाँ पर देखो, हाँ केप कमोरिन लिखल है, केप कमोरिन खाली लिखल है, बस ओकरे केप कमोरिन बोला, सबसे लास्ट बिंदु तो जमीन है, अंतरिक्ष, ठीक है। एजनी पड़ी विवेकानंद मेमोरियल है, अभी लिखल ना है लेकिन मिलेगा, सबसे कन्याकुमारी में है। कौन दो लेकर गया था तब बोला था, तो दिखा दिए क्यों, बस इतने रहे दो। हाँ कक्ष का में देखो, बता ना दिए कौन बच्चा